पाक भारत जंग बाइबल की रोशनी में ये सब क्यों अहम है? मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, खुदा कौमों के दरमियान जंग के बारे में क्या फरमाता है? क्या बाइबल हमें कोई रहनुमाई देती है जब कौमें जंग के दहाने पर हों? ये एक मोहब्बत, इंतबाह और रूहानी बेदारी का पैगाम है, क्योंकि खुदा सब कौमों से मोहब्बत करता है और वह चाहता है कि हम अमन, तौबा और सच्चाई की तरफ रजू करें। दोनों ममालिक एटमी ताकतें हैं। कशीदगी किसी भी वक्त दुनिया के अमन को ख़तरे में डाल सकती है, मगर अवामी सतह पर दोनों जानब अमन, मोहब्बत और भाईचारे की ख्वाहिश भी मौजूद है। मेरे अज़ीज़ो, एमाल में लिखा है, खुदा ने एक ही खून से सब कौमों को पैदा किया ताकि वो तमाम ज़मीन पर बसे। खुदा सिर्फ़ किसी एक कौम या मज़हब का नहीं, वो तमाम इंसानों का खुदा है। वो भारत और पाकिस्तान दोनों से मोहब्बत रखता है और चाहता है कि नफ़रत मिटे, मुआफ़ी गालिब आए, अमन की राह चुनी जाए। पाकिस्तान और भारत का मुख्तसर तारीख़ी पस मंज़र ये है कि भारत एक कदीम सरज़मीन है जिसकी तारीख़ हज़ारों साल पर मुहित है। ये दुनिया की इब्तदाई तहज़ीबों में शामिल वादी सिंध, वैदिक तहज़ीब, मौर्य, गुप्ता, मुग़लों बरतानवी राज का मरकज़ रहा है। 1947 में आज़ादी हासिल की और एक रिपब्लिक स्टेट बना। भारत मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की जाए पैदाइश है, जैसे कि हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत, सिख मत। यहाँ इस्लाम, मसीहियत, यहूदियत और दीगर मज़ाहिब भी मौजूद हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, एक एटमी ताकत है, मुआशी, टेक्नोलॉजी और फ़िल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में नुमायाँ मुल्क है, मजहबी, लसानी और सकाफ़ती तनों का मरकज़ है। पाकिस्तान का मुख्तसर तारीख़ी पस मंज़र ये है कि पाकिस्तान 1947 में तक़सीम हिंद के नतीजे में वजूद में आया। इसकी बुनियाद इस्लामी तशख़्ख़ुस पर रखी गई, एक ऐसी रियासत जहां मुसलमान अपनी मजहबी आज़ादी से जी सकें। पाकिस्तान भी वादी सिंध की कदीम तहज़ीब का वारिस है और यहाँ मुग़ल सल्तनत, सिख राज और बरतानवी हुकूमत के असरात रहे हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है जहाँ 95% से ज़्यादा मुसलमान हैं। अक़लियतों में मसीही, हिंदू, सिख, पारसी और दीगर शामिल हैं। कौमी ज़ुबान उर्दू है, मगर